दोस्तों आज फिर मिडिल ईस्ट से बड़ी और डराने वाली खबरें सामने आ रही हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें वहीं पर टिकी हुई हैं। बीते 24 घंटे में कई ऐसे हमले हुए हैं जिनसे साफ हो गया है कि अब ये जंग गाज़ा तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में बुरी तरीके से फैल चुकी है। सबसे बड़ी खबर यमन से आ रही है। इजराइल ने राजधानी सना और आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। हूथी कंट्रोल वाले इलाकों पर ये हमले किए गए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है और देखा जाए तो 100 से ज़्यादा लोग लगभग बुरी तरीके से ज़ख्मी हैं। इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। धमाकों के बाद कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं, आग लग गई और लोग चीखते चिल्लाते भागते हुए जान बचाते हुए नज़र आए। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं उसमें साफ दिखता है कि हमले बहुत बड़े थे, बहुत भयानक थे और सना का आसमान धुएं से काला पड़ गया था। इजराइल का कहना है कि उसने हूथियों के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है क्योंकि हूथी लगातार मिसाइल और ड्रोन से इजराइल और उसके जहाज़ों को लाल सागर में निशाना बनाया करते थे। याद कीजिए, कुछ हफ्ते पहले लाल सागर और अदन की खाड़ी में कई इजरायली और अमेरिकी जहाज़ों पर ड्रोन से हूतीज़ ने अटैक किया था जिसकी जिम्मेदारी हूतियों ने ली थी। आपको मालूम है, शायद यही वजह है कि अब इजराइल ने सीधे सीधे यमन पर वार कर दिया है, हमला कर दिया है। दोस्तों ये हमला यमन के लिए कोई नई ट्रेजेडी नहीं है। यमन पिछले 10 साल से सिविल वॉर झेल रहा है। लाखों लोग पहले से ही भूख, गरीबी और जंग की मार झेल चुके हैं। यूनाइटेड नेशन बार बार कह चुका है कि यमन दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट झेल रहा है और अब जब इजराइल के हमले वहां शुरू हो गए हैं तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ने तय हैं। दूसरी बड़ी खबरें कतर से जुड़ी हैं। कुछ दिन पहले ही इजराइल ने दोहा में एयर स्ट्राइक की थी और दावा किया था कि उसका निशाना हमास के टॉप लीडर्स थे जो उस समय वहां मीटिंग कर रहे थे। इजराइल ने कहा कि वो 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड को टारगेट कर रहा था, लेकिन कतर ने इस हमले को बहुत ज़्यादा सख्त शब्दों में इसकी हमले की निंदा की और कहा कि ये उनकी ज़मीन पर सीधा सा हमला है। कतर के प्रधानमंत्री ने इसे स्टेज टेररिज्म कहा और कहा कि इजराइल इस दरअसल शांति वार्ता को ख़त्म करना चाहता है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान और ज़्यादा सख्त आया। उन्होंने कहा कि अगर हमास के लीडर इस हमले में बच गए हैं तो अगली बार उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा, यानी एक बार फिर हमला होगा। नेतन्याहू ने कतर पर भी आरोप लगाया है कि वो हमास को पनाह दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। कतर ने हालांकि इन आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि हमास का दफ्तर वहां सिर्फ और सिर्फ शांति वार्ता के लिए है और ये दफ्तर वो भी अमेरिका की रिक्वेस्ट पर खोला गया था। दोस्तों अब इन हालात में कतर और इजराइल के बीच रिश्ते पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं और इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति पर पड़ रहा है, आप जानते हैं। अब बात करते हैं गाज़ा की। गाज़ा सिटी इस वक्त पूरी तरह से नरक बन चुका है। इजराइल ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 2 लाख लोग गाज़ा सिटी छोड़कर दक्षिण की तरफ चले गए हैं। लोग अपने घर, अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ, पूरी गृहस्थी छोड़कर सिर्फ जान बचाने के लिए भागते नज़र आ रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं और सबसे हैरानी की बात, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, भूखे सो रहे हैं। ये हालात देखकर हर कोई दंग रह जाता है कि वो 21वीं सदी में इंसानियत को इस तरह से कैसे पिसता देख रहा है। अब ज़रा अरब देशों की प्रतिक्रिया पर एक नज़र डालें। तुर्की, ईरान, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई सब ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, बिगड़े रहे तो पूरा मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से फट सकता है। ईरान ने साफ शब्दों में धमकी भी दी कि अगर इजराइल ने इस तरह की हरकतें जारी रखी तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। अरब लीग और ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक का ऑपरेशन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की तैयारी कर ली। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून की पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई ना तो सुरक्षा बढ़ेगी और ना ही शांति आएगी, बल्कि हालात और ज़्यादा
ख़राब हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन के जो कई देश हैं उन्होंने भी चिंता जताई है और कहा है कि इजराइल को रुकना चाहिए, लेकिन अमेरिका अभी भी इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर पीछे खड़ा हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को अपना बचाव करने का पूरा हक है, तो फिर दूसरे देशों को क्यों नहीं है। यही वजह है कि सबसे अरब देशों का गुस्सा अमेरिका पर भी निकल रहा है। भारत की भी इसमें एंट्री हुई है। भारत के प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर से फ़ोन पर बात की और कहा कि भारत इस हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा कि कतर हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा मित्र है और उसकी सरहद पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने यह भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लाखों भारतीय लोग काम करते हैं और भारत की तेल सप्लाई भी इसी इलाके पर निर्भर करती है। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, असर की अगर इस पर बात करें, इस जंग का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ रहा है, लेकिन साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर देखने को मिल रहा है। गल्फ़ देशों के जो स्टॉक मार्केट हैं वो भी उनमें पूरी तरीके से गिरावट दर्ज हुई है। सऊदी अरब का स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से गिर गया है। दुबई और अबू धाबी में भी भारी नुकसान देखने को मिले हैं। कुवैत और कतर के मार्केट भी लाल निशान पर बंद हुए। इसका सीधा मतलब है कि निवेशक अब मिडिल ईस्ट की हालत से बहुत ज़्यादा डर गए हैं। तेल और गैस की कीमतों पर भी काफ़ी असर देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड और WTI दोनों में 2% तक का उछाल आया है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर यमन और कतर जैसे देशों में हालात और बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकती हैं और इसका असर सीधा भारत जैसे देशों पर देखने को मिलेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी और फिर हर चीज़ की कीमत आप देखेंगे कि वो खुद ही खुद बढ़ जाएगी, यानी महंगाई चरम पर पहुंचेगी। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे। 7 अक्टूबर का वो हमला याद कीजिए जब हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया था। हालांकि कहना है कि सैकड़ों लोग इसमें मारे गए और इजराइल ने इसका बदला लेने के लिए गाज़ा पर हमला लिया और अभी तक कर रहा है। हज़ारों बेगुनाह लोग इसमें मारे गए हैं। महीनों तक बमबारी चली, अब तक चल रही है। हज़ारों लोग बल्कि लाखों लोग मारे गए, बेघर हुए। इसी बीच हिजबुल्लाह ने लेबनान से हमले शुरू करे, हूतियों ने यमन से ड्रोन भेजे और अब कतर व यमन इलाकों ने ये साफ कर दिया है कि अब ये जंग सिर्फ गाज़ा तक सीमित नहीं रही है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन बहुत अहम होंगे। अगर इजराइल ने ईरान या लेबनान पर हमला किया तो ये पूरा इलाका बुरी तरह से जल उठेगा और फिर इसे रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हालात तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन असली नुकसान कौन झेल रहा है, सवाल ये है। आम लोग, गाज़ा, यमन, कतर, हर जगह आम लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, औरतें बेघर हो रही हैं और बुज़ुर्ग दवाइयों के बिना इलाज के लिए तड़प रहे हैं। ये इंसानी त्रासदी है और इसे रोकने के लिए पूरी दुनिया को आगे आना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दोस्तों, फ़िलहाल इतना साफ़ है कि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक चिंगारी शोला बन सकती है, पूरे इलाके को जला सकती है। इजराइल कह रहा है कि वो किसी दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। अरब देश कह रहे हैं कि अब और चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि ये बयानबाजी है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, ये सच्चाई है और यूनाइटेड नेशन बयानबाजी कर रहा है। लेकिन इस बीच लाखों लोग अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। आने वाले दिन बहुत नाजुक हैं, या तो हालात काबू में आ जाएंगे और वार्ता का रास्ता खुलेगा या फिर एक बड़ा युद्ध शुरू होगा। देखना यह है कि क्या होगा। हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं और आपको हर अपडेट समय समय पर कुछ घंटों में देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़ी देर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।